बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं एलोवेरा के साथ फेशियल बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं, जिसमें क्लिंजर होगा, स्क्रब होगा, टोनर होगा और सीरम। सबसे पहले एलोवेरा को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक स्क्रब, एक सीरम, एक टोनर और एक क्लिंजर। इसके लिए आप हमेशा एलोवेरा फ्रेश यूज़ करें। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी एलोवेरा है। हमारे घर एलोवेरा जो मैं यूज़ कर रही थी, उसको यूज़ कर करके उसके प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैं अम्मी के घर जब गई तो वहाँ देखा मैंने एलोवेरा बहुत अच्छी है, तो मैंने वहाँ से एलोवेरा के लीव ले लिए। इसकी साइड्स रिमूव कर लेंगे। क्लिंजर और टोनर बनाने के लिए हम अलग से रख देंगे। ऊपर वाला पार्ट अलग कर लें। आपने नीचे वाली स्किन को रिमूव नहीं करना, और जो सीरम और टोनर बनाएंगे उसकी स्किन नीचे से रिमूव कर लेंगे। एलोवेरा से रिलेटेड इतनी वीडियोस आ गई हैं कि एलोवेरा का रेट तो आसमानों पर है। आप एलोवेरा का प्लांट लें और अपने घर पर लगाएं। मैंने तो अपने घर वाला प्लांट तकरीबन ख़त्म कर लिया है रेमेडीज़ में यूज़ कर करके, तो इसीलिए मुझे अच्छी और मोटी वाली एलोवेरा चाहिए थी। तो मैं अम्मी की तरफ गई तो मैंने वहाँ से एलोवेरा ली। इसके लीव भी बहुत मोटे हैं और बहुत ही फ्रेश एलोवेरा है। ये देखें, 2 को मैंने वैसे ही रहने दिया है नीचे लीव के साथ, और 2 के मैंने नीचे से लीव भी रिमूव कर लिए हैं। इसका हम बनाएंगे टोनर और सीरम। इसका हम बनाएंगे क्लींजर और स्क्रब। टोनर और सीरम बनाने के लिए इस एलोवेरा को मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, टोनर और सीरम बनाने के लिए मैंने एलोवेरा को ब्लेंड करके रख लिया है। सबसे पहले हम क्लिंजिंग करेंगे। क्लिंजिंग करने के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगी बेसन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बेसन आपके लिए बेस्ट है। एलोवेरा और बेसन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाएगा। और स्क्रब बनाने के लिए मैंने शुगर ली है, उसे मैंने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया। शुगर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। ये देखें, स्क्रबिंग के लिए पाउडर फॉर्म में शुगर रखनी है। अब मैं दूसरे एलोवेरा के पार्ट पर ये शुगर लगा देती हूँ। दूसरे एलोवेरा के पार्ट पर मैंने शुगर लगा दी। इस पे मैंने लगाया है बेसन। इससे हम करेंगे क्लिंजर, और ये है स्क्रब, इससे हम स्क्रबिंग करेंगे। सबसे पहले आपने फेस को क्लिंजिंग करना है। क्लिंजिंग करने के लिए आपने एलोवेरा के इस पार्ट को लेना है और अपने फेस पर 5 मिनट तक अच्छी तरह से क्लिंजिंग करनी है। आप देखें, बेसन और एलोवेरा आपके चेहरे को फ्रेश बना देंगे। बिल्कुल डार्क स्पॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। बेसन आपकी स्किन को नीट और क्लीन बना देगा, एक्नी को भी ख़त्म करेगा और स्किन पर ग्लो लाएगा। इसके अलावा एलोवेरा में विटामिन ई पाया जाता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट है। यह आपके पीएच लेवल को भी बैलेंस रखता है। आपने देखा होगा कि एलोवेरा अगर आप स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, यह आपकी स्किन को टाइट करना शुरू कर देती है। स्किन पर ऐसे खिंचाव सा पैदा होने लग जाता है, फेस ऐसे टाइट होना शुरू हो जाता है। तो आपकी लटकी हुई स्किन के लिए ये फेशियल बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी स्किन को टाइट बनाएगा। नेचुरल चीज़ों का रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता, स्लोली मिलता है, लेकिन लाइफ टाइम रहता है। एलोवेरा का रेट आसमानों पर इसीलिए है कि एलोवेरा बहुत सी रेमेडी में यूज़ हो रही है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। आपका फेशियल बहुत ही अच्छा होगा। आप देख रहे होंगे मेरे हैंड पे कैसी शाइन आ रही है। आपका फेस भी बिल्कुल ऐसे ही शाइन करेगा। मेहंदी लगी हुई थी तो मेहंदी भी रिमूव हो गई हुई है, इसीलिए हैंड ऐसे आ रहे हैं। 5 मिनट क्लिंजिंग करने के बाद आपने फेस को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने टोनर अप्लाई करना है। अब मैं आपको टोनर बनाने का तरीका बताती हूँ। टोनर बनाने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी स्प्रे बोतल ले लेनी है। उसमें आपने डालना है रोज़ वाटर। अब हम टोनर बना लेते हैं। टोनर बनाने के लिए आपको कोई भी सिंपल स्प्रे बोतल चाहिए। इसमें हाफ एलोवेरा जेल डालनी है और हाफ आपने डालना है रोज़ वाटर। बराबर मिकदार में एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर डालनी है, और हाफ जो एलोवेरा जेल है उसको मैं सीरम बनाने के लिए यूज़ करूँगी। क्लिंजिंग करने के बाद आपने इस टोनर के साथ अपने फेस पर स्प्रे करनी है, बिल्कुल ऐसे। इसे अच्छी तरह से अपने फेस पर जज़ब कर लें। इसके बाद हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब करने के लिए मैंने एलोवेरा पर शुगर लगा कर रख दी थी।
वो हम स्क्रब के लिए यूज़ करेंगे। चीनी की मदद से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। ज़्यादातर अर्बन और कोरियंस चीनी और टमाटर की बनी रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं। इससे उनकी स्किन बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शाइनी, बहुत ही ऐसे जैसे ग्लास स्किन होती है, ऐसे उनकी स्किन होती है। आपकी स्किन भी इस फेशियल से बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश और चमक उठेगी। आपने 5 मिनट तक अच्छी तरह से अपने फेस पर स्क्रब करना है। इस स्क्रब को आप रेगुलर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें चीनी जो डाली है वो पाउडर फॉर्म में डाली है। वो आपके फेस को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगी। चीनी आपकी स्किन पर ग्लो लाएगी। आप देखिएगा कि 1 हफ्ते में ही आपकी स्किन कितनी फ्रेश, टाइट और हेल्दी हो जाएगी। आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी, बिल्कुल ऐसे ही चमकेगी। चीनी की वजह से आपका फेस बिल्कुल फ्रेश लगेगा और आपके फेस पर शाइन भी आएगी। 5 मिनट तक स्क्रब करने के बाद आपने फेस साफ कर लेना है। उसके बाद दोबारा टोनर अप्लाई करना है। वॉश करने के बाद अगेन इस पर टोनर की स्प्रे करनी है। एलोवेरा जैसे थोड़ी सी ब्लेंड नहीं हुई थी तो स्प्रे करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। फ्रेश एलोवेरा है ना, इसीलिए आपने मार्केट की रेडीमेड एलोवेरा जेल नहीं यूज़ करनी। आपने इस रेमेडी के लिए फ्रेश एलोवेरा यूज़ करनी है। अब लास्ट में हम इस पे सीरम लगाएंगे। सीरम बनाने के लिए हमें चाहिए ये वाइटनिंग कैप्सूल्स और जो एलोवेरा जेल बच गई थी टोनर के बाद, वो एलोवेरा जेल के अंदर मैं 5 वाइटनिंग कैप्सूल डाल रही हूँ। इस फेशियल को आप रात सोने से पहले करें, आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। वाइटनिंग कैप्सूल्स आपको किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। ये हर कलर में होते हैं, वाइट भी, पिंक भी, येलो भी। ये ज़्यादातर फॉर्मूला क्रीम्स में भी स्किन को वाइट और ब्राइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने से स्किन वाइट, ब्राइट और सॉफ्ट हो जाएगी। हमारा सीरम अब रेडी है। फेशियल करने के बाद इस सीरम को आपने अपने फेस पर लगाना है और लगाने के बाद आपने ऐसे ही सो जाना है, इसे रिमूव नहीं करना। सुबह उठकर अपना फेस को वॉश करें। आप देखेंगे आपके फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आया है, बहुत ही शाइन कर रहा है। आपने 1 हफ्ता रेगुलर इस फेशियल को करना है। 1 हफ्ते बाद आप खुद देखेंगे और हैरान हो जाएंगे। आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। स्किन बहुत ही अच्छी, ब्राइट और ग्लोइंग और टाइट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको कैसा रिजल्ट मिला। जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं तो दिल से खुशी होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं तो दिल बहुत बुरा, उदास सा हो जाता है। तो बैड कमेंट्स करने की बजाय मैं उनसे यही कहूँगी कि वो वीडियो को स्किप कर दें और अल्लाह उन्हें हिदायत दे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।